जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब अपने राजनीतिक और रणनीतिक अभियान को नई दिशा देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली चलो अभियान की घोषणा की है। यह अभियान ऐसे समय में शुरू किया गया है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं। लगभग 19 महीने उसे बीत चुके हैं और एक निर्वाचित सरकार काम कर रही है, लेकिन उपराज्यपाल शासन भी है। राज्य का दर्जा अब तक बहाल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने चुनावों के बाद राज्य का दर्जा लौटाने का आश्वासन दिया था। 3 स्टेप्स गिनवाए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर विधानसभा चुनाव होंगे और फिर स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं, अब इंतजार हो रहा है स्टेटहुड का। इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम एज सच उठाया नहीं गया है, क्योंकि जमीनी हालातों का हवाला बार बार दिया जा रहा है। इसी कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे राजनीतिक और जन आंदोलन का रूप देने की रणनीति अब अपनाई है। पार्टी द्वारा जारी किए गए पोस्टर में यह साफ रूप से दिल्ली चलो का आह्वान किया गया। पोस्टर में लिखा गया कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं है, बल्कि लोगों के अधिकारों, पहचान, लोकतांत्रिक सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वहां की आवाम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। स्टेटहुड का मुद्दा जम्मू कश्मीर में एक बहुत सेंटिमेंटल मुद्दा है। पोस्टर में यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है और इसे बहाल कराने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। इसमें पार्टी के विधायकों और सांसदों की सामूहिक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह संकेत दिया गया कि पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट है और व्यापक राजनीतिक अभियान चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस बैठक से हुई जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के विधायकों और 4 निर्दलीय समर्थक विधायकों और सांसदों को एक साथ बुलाया। यह बैठक श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। दाचिगाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कश्मीर के दुर्लभ हंगुल हिरणों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार यह स्थान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीतिक बैठक का केंद्र बन गया। बैठक का उद्देश्य पार्टी की भविष्य की रणनीति तय करना और राज्य के दर्जे की बहाली के लिए संघर्ष की दिशा निर्धारित करना था। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जरूरी भी है, क्योंकि स्टेटहुड का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर सरकार सत्ता में आई है। यानी कि कई और वादे तो थे मैनिफेस्टो में, लेकिन स्टेटहुड बहाल करवाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। विपक्ष भी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह आरोप लगाता रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बहाली को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है, जबकि चुनावों के समय स्टेटहुड का नारा जोरों शोरों से गूंजा था। वहीं बैठक के दौरान कई विधायकों ने अपनी नाराजगी और चिंताएं भी सामने रखी। कुछ विधायकों का मानना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार के साथ अत्यधिक नरम और समझौतावादी रुख अपनाया है, यानी कि एक तरह से सरेंडर कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी, जो कि श्रीनगर से सांसद हैं, अपनी ही पार्टी पर समय समय पर स्टेटहुड को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, जिसके कारण जनता के बीच पार्टी की राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ रही है। उनका कहना था कि राज्य का दर्जा, संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक शक्तियों की बहाली जैसे मुद्दों पर पार्टी को अधिक आक्रामक और स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए था। कई नेताओं को यह भी महसूस हो रहा था कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें चुना था, उसके अनुरूप राजनीतिक दबाव बनाने में पार्टी अब तक सफल नहीं रही। यानी केंद्र सरकार पर एक तरह से दबाव बनाने की रणनीति होनी चाहिए थी कि स्टेटहुड जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि तीसरा और आखिरी स्टेप यही था, डिलिमिटेशन, विधानसभा इलेक्शंस और फिर स्टेटहुड। इन असंतोषपूर्ण आवाजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व ने अपनी रणनीति में बदलाव का संकेत दिया। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार को यह संदेश देना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को और अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। पार्टी का मानना है कि दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को और प्रमुखता देगा और केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तर्क है कि राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति और प्रशासनिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि यह कदम अस्थायी है और परिस्थितियां सामान्य होने के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है।
बाद में विभिन्न अवसरों पर केंद्र सरकार के नेताओं और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य का दर्जा लौटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। गृह मंत्री समय समय पर यह प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। इसी आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य क्षेत्रीय दल लगातार ये मांग करते रहे हैं कि सरकार अपने वादे को पूरा करे। उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उनका तर्क है कि निर्वाचित सरकार को तभी पूरी तरह प्रभावी माना जा सकता है जब उसके पास प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार पर्याप्त मात्रा में हो। अभी राजनीतिक अधिकार तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन प्रशासनिक अधिकार पार्शियली हैं। वर्तमान व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण विषयों पर अंतिम अधिकार केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के पास ही है, जिससे चुनी हुई सरकार की कार्यक्षमता सीमित हो जाती है। इसीलिए राज्य का दर्जा बहाल करना केवल प्रतीकात्मक मुद्दा नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का भी एक सवाल है। हालांकि पार्टी के भीतर और बाहर सभी लोग इस नई रणनीति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी ने पार्टी की योजना पर कई बार सवाल उठाए हैं। रुहुल्ला मेहंदी पिछले कुछ समय से पार्टी नेतृत्व की आलोचना भी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नेतृत्व जनता की अपेक्षाओं यानी कि एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप संघर्ष नहीं कर रही। हालांकि उन्हें दाचीगाम में आयोजित रणनीतिक बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई। रुहुल्ला मेहंदी का मानना है कि केवल एक दिन का धरना या प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को प्रतीकात्मक कार्यक्रमों के बजाय एक स्पष्ट राजनीतिक रोडमैप की जरूरत है। उनके अनुसार राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए दीर्घकालिक आंदोलन खड़ा करना होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समूहों को साथ लाया जाए। उनका सुझाव है कि आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित ना रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर के गांवों, कस्बों, शहरों में भी व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाए। साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी लोकतांत्रिक अधिकारों और संघीय ढांचे की बहाली के पक्ष में समर्थन जुटाया जाए। श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर राजनीतिक दिशा को लेकर बहस चल रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि केंद्र सरकार के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी है, जबकि अन्य का विचार है कि बिना जन दबाव के कोई ठोस परिणाम हासिल नहीं होगा। और इसी बहस ने पार्टी के भीतर अलग अलग विचारधारात्मक धाराओं को उजागर किया है। हालांकि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर लगभग सभी नेता सहमत दिखाई देते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली चलो अभियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए केवल राज्य का दर्जा हासिल करने का प्रयास नहीं है, ये अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की भी एक रणनीति हो सकती है। विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन जनता के एक वर्ग में यह धारणा बन रही है कि पार्टी केंद्र सरकार के प्रति ज्यादा नर्म रुख अपना रही है। ऐसे में दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की घोषणा से पार्टी अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहती है कि वो जम्मू कश्मीर के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष कर रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से अभी तक राज्य का दर्जा बहाल करने की कोई निश्चित समय सीमा घोषित नहीं की गई है। यही कारण है कि क्षेत्रीय दलों और नागरिक समाज के संगठनों के बीच निराशा बढ़ रही है। कई लोगों का मानना है कि चुनाव संपन्न होने और निर्वाचित सरकार के गठन के बाद अब राज्य का दर्जा बहाल करने में अधिक देरी नहीं होनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का पक्ष ये रहा है कि सुरक्षा, प्रशासनिक स्थिरता और विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन वो उचित समय क्या है, ये किसी को नहीं पता। आने वाले समय में यह देखना जरूरी होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली चलो अभियान कितना प्रभावी साबित होता है। यदि पार्टी व्यापक जन समर्थन जुटाने में सफल रहती है तो ये केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ा सकता है। वहीं यदि आंदोलन केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रम तक सीमित रह जाता है तो विपक्षी दल और पार्टी के भीतर आलोचक इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठा सकते हैं। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे लोकतांत्रिक अधिकार, पहचान, सम्मान का प्रश्न बता रही है, जबकि उसके आलोचक अधिक संगठित और दीर्घकालिक संघर्ष की मांग कर रहे हैं। दिल्ली चलो अभियान इस बहस को नई ऊर्जा देने वाला कदम माना जरूर जा रहा है। इसके परिणामों पर न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की भी नजर रहेगी। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग अब केवल एक चुनावी वायदा नहीं रह गई, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के भविष्य, राजनीतिक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी है।